Assalamualaikum dear students and a very good morning to all of you. Welcome to virtual classroom class 7th and lecture number 4 of science is being carried out in this lesson. This is your science class and unit 1 structure of living organisms has been started. And again I am telling you that living organisms, let's recall our previous lesson, living organisms include plants and animals. Plants and animals are comes in the category of living organisms. तो सबसे पहले हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स की जो है हमने स्टडीज़ के बात करनी है. प्लांट्स में हमने इसके जो मेन पार्ट्स पढ़े हैं दैट आर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. स्टेम, रूट और लीव तीनों टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं और उस पर डिस्कशन भी कर ली है. आज जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्लांट का सिर्फ एक पार्ट आता है दैट इज़ फ्लावर. ठीक है, फ्लावर्स कम इन द पार्ट ऑफ कम्स इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टेम, रूट्स एंड लीव्स कम्स इन द वेजिटेटिव पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 4. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट का क्या मतलब है एंड वाई इज दिस कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट? कि फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट reproduces itself or the copies of the generations of itself. रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर को इसलिए कहा जाता है कि फ्लावर अपने जिस प्लांट का वो फ्लावर है उस प्लांट की मैनी जनरेशन्स प्रोड्यूस करने के कैपेबल है, या वो उस प्लांट की मैनी न्यू जनरेशन्स, न्यू कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी उस जैसे न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है. सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो यू माइट नो कि जब भी हमने कोई न्यू प्लांट ग्रो करना होता है, फर्स्टली यू हैव टू डू इज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू सो द सीड्स ऑफ दैट प्लांट. ठीक है, तो उस जो आपने प्लांट ग्रो करना है उसका कोई फ्लावर होगा, उस फ्लावर की आपने सीड्स को सो करना होता है इन द ग्राउंड, और देन उस सीड से उसके सीड्स को जब आप सो करते हैं तो ग्राउंड में या सॉइल में, तो उससे न्यू प्लांट राइज हो जाता है ऑफ द सेम प्लांट जिसके आपने सीड्स को सो किया होता है. ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यही मेथड यूज़ किया जाता है. अगर हमने कोई भी प्लांट को ग्रो करना है तो हम उस फ्लावर की सीड्स को सो कर देते हैं इन द सॉइल. सो इट मेक्स फ्रूट्स एंड द सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर प्रोड्यूस्ड. और फ्लावर प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कोई भी न्यू चीज़ प्रोड्यूस करने के कैपेबल है? दैट इज़ फ्लावर. प्लांट का कोई भी और पार्ट, अगर आप स्टेम की बात करें, लीव्स या रूट्स की बात करें, वो सिवाय ग्रो होने के एक्सेप्ट वो कोई भी दूसरा फंक्शन या फिर दूसरी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, प्रोड्यूस कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वो अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं. अगर लीव्स हैं तो वो अपनी जैसी लीव्स ही न्यू कॉपीज़ प्रोड्यूस करेंगे और कोई चीज़ न्यू प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो सिर्फ फ्लावर्स ऐसा पार्ट है प्लांट का जो इस दैट इज़ कैपेबल टू मेक न्यू कॉपीज़ ऑफ द सेम काइंड. सो इट कंटेन्स द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. और इस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं, या कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल होते हैं और कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो फीमेल होते हैं. ठीक है, तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स या मेल प्लांट भी अलग होते हैं समटाइम्स. कुछ प्लांट्स की या कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं प्लांट्स की कि जिनके मेल और फीमेल प्लांट्स टोटली सेपरेट होते हैं और उनके फ्लावर्स भी सेपरेट होते हैं. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मिक्स्ड फ्लावर्स होते हैं. मिक्स्ड फ्लावर्स मीन्स कि उनमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स दे मे कंटेन. ठीक है, तो अब इसके पार्ट्स कौन से हैं जिससे ये हम फाइंड आउट करेंगे कि आइदर दिस इज़ मेल फ्लावर और आइदर इट इज़ फीमेल फ्लावर. सो हम इसके पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर नेक्स्ट टॉपिक में इसको रीड आउट करेंगे. इन सम प्लांट्स द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर कॉल्ड एंड इनफ्लोरेसेंस. अब इनफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि फ्लावर्स जो होते हैं वो एक बंच टाइप में ग्रो कर रहे होते हैं, यानी कि एक ही जगह पे एक बड़ा सा क्लस्टर होता है जिसके अंदर सारे फ्लावर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं. और समटाइम्स क्या होता है कि फ्लावर्स दूर दूर होते हैं, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है. तो एक फ्लावर एक साइड पे होगा, दूसरा फ्लावर उससे कुछ डिस्टेंस पे होता है, तो फ्लावर्स स्कैटर हुए होते हैं पूरे प्लांट में. तो वो इनफ्लोरेसेंस नहीं होता. इनफ्लोरेसेंस के आप डायग्राम इधर ऑब्जर्व करें, इसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस. अब यहाँ पे देखें एक क्लस्टर है फ्लावर्स, हर फ्लावर सेपरेट है लेकिन ये एक क्लस्टर में अरेंज हुए हैं. दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस. जैसे आपने कोरिएंडर का जो प्लांट होता है, जिसे आप धनिया कहते हैं, कोरिएंडर का जो प्लांट होता है उसमें अगर आप देखें तो उसके जो फ्लावर्स जब वाइट कलर के फ्लावर्स जब राइज होते हैं तो वो भी इस टाइप की इनफ्लोरेसेंस को शो कर रहे होते हैं.
So let's start our next topic, that is parts of a flower. The parts of a flower are arranged in circles or whorls on the receptacle. सबसे पहले तो हम जो फ्लावर के मेन पार्ट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. लुक एट द डायग्राम. यहाँ पे आप देखें जो आपको पिंक कलर की सबसे मेन जो आपको अट्रैक्टिव चीज़ लगती है वो किसी भी फ्लावर की पेटल्स होती हैं. ठीक है, तो फ्लावर की यहाँ पे आप पेटल्स को ऑब्जर्व करें. जो उसकी रंगीन या कलर्ड उसकी जो पत्तियाँ कह सकते हैं आप, या उसके कलर्ड लीव्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पेटल्स. अब सेपल ऑब्जर्व करें. सेपल जो फ्लावर की नीचे ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे से लीव्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेपल. इससे पहले आप अगर स्टडी करें, लुक एट द डायग्राम शोन ओवर हेयर. पेडिसल, सबसे पहले आप पेडिसल को देखें. पेडिसल क्या होता है? द स्टॉक, वो छोटी सी स्टेम जिसके ऊपर फ्लावर अराइज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं पेडिसल. पेडिसल इज़ फॉर द कनेक्शन ऑफ द फ्लावर टू द स्टेम. तो स्टेम और फ्लावर को जो कनेक्ट कर रहा है, जो स्मॉल स्टेम या स्मॉल पीस ऑफ स्टेम या स्मॉल स्टॉक है, इसे हम कहते हैं पेडिसल. ठीक है, जैसे कि लीफ के केस में हमने पढ़ा था कि लीफ जो है वो किसी स्टेम से कनेक्ट हुआ होता है टू द स्टेम, तो उसको हम कहते हैं petiole. So petiole is the small piece of stem that is connecting leaf and the stem, and pedicel is the small piece of stalk or the small piece of stem or the stalk of the stem that is connecting flower and the stem. जो फ्लावर को और स्टेम को कनेक्ट करके रखती है जो छोटी छोटी सी स्टेम, उसको हम कहते हैं पेडिसल, और जो लीफ को और स्टेम को कनेक्ट करके रखती है उसको हम कहते हैं petiole. अब इस पेडिसल के ऊपर देखिए छोटा सा आपको एक पोर्शन नज़र आएगा, दैट इज़ सम हाउ स्वॉलन एरिया, तो इसे हम कहते हैं रिसेप्टिकल. रिसेप्टिकल जो है वो एक उसके ऊपर बल्जिंग सा एक राउंड सा एरिया होता है जिसके ऊपर डिफरेंट वॉल्स अरेंज हुए होते हैं. वॉल्स मीन्स आप देख लें यहाँ पे कि पेटल इज़ द सबसे पहले जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल आता है वो है सेपल्स का. तो ग्रुप ऑफ यानी कि वॉल्स क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ लीव्स जो कि उसके इर्द गिर्द अरेंज हुए हुए. नंबर 1 द आउटर मोस्ट इज़ द सेपल. उसके बाद आ जाता है पेटल्स. पेटल्स आ जाता है सेकंड वर्ल्ड में, और जिसे हम कहते हैं करोला. ठीक है, करोला इज़ द सेकंड वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर एंड द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर इज़ कैलिक्स. कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट फ्लावर दैट इज़ कम्पोज ऑफ सेपल. सेपल से आउटर मोस्ट उसका जो वर्ल्ड है वो मेड हुआ है, दैट इज़ मेड ऑफ सेपल्स. और जो इससे जो नेक्स्ट आ जाएगा वर्ल्ड दैट इज़ ऑफ कम्पोज ऑफ पेटल्स, एंड जो सेकेंड वर्ल्ड है उसको हम कहते हैं करोला. इसके बाद आप देखें स्टेमन्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो स्मॉल फाइलामेंट है, और इसके ऊपर येलो कलर के आपको छोटे छोटे से सर्कल्स टाइप बीन्स टाइप शेप नज़र आ रही होगी. दैट इज़ अ एंथर. दैट इज़ एंथर इन फाइलामेंट, एंड इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं एंड्रोशियम. ठीक है, कलेक्टिवली ये जो सारे स्टेमन्स हैं इनको हम कहते हैं एंड्रोशियम. सो दिस इज़ how it looks like. Look at the diagram being shown over here. Anther and filament. Anther and filament ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर बना रहा है. तो ये जो ग्रुप ऑफ स्टेमन्स हैं इसको हम कहते हैं एंड्रीशियम, और दैट इज़ द थर्ड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर. एंड फोर्थ वर्ल्ड अगर हम बात करें तो फोर्थ वर्ल्ड आ जाता है जो सबसे इनर मोस्ट. आप देखें इसके अंदर जो इनर मोस्ट आपको ग्रीन कलर की ओवरी, और इसके ऊपर एक स्टाइल, और सबसे ऊपर स्टिग्मा. इसकी डायग्राम इधर ऑब्जर्व करें. स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्पल, जो कार्पल है जो ग्रुप ऑफ कार्पल्स हैं, इट मेक्स द ओवरी ऑफ द फ्लावर, एंड दैट इज़ द इनर मोस्ट वर्ल्ड और द फोर्थ वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर. सबसे नीचे आप देखें राउंड सा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ओवरी. इसके ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ स्टाइल, और जो सबसे आउटर मोस्ट इसका एक आप देखें कि एक फ्लैट टाइप टिप सी बनी हुई है दैट इज़ स्टिग्मा. तो दिस इज़ द फोर्थ वर्ल्ड ऑफ फ्लावर. इधर आप देखें जो फ्लो शीट आपको गिवन है, ऑब्जर्व इट केयरफुली. वर्ल्ड्स ऑफ अ फ्लावर. Whorls of a flower means number 1 is calyx, number 2 corolla, and number 3 androecium, and number 4 is gynoecium. Calyx is the outermost whorl that is made of sepals. Corolla is the second whorl that is made of colored petals. Androecium is the third whorl that is made of stamens, and gynoecium is the fourth whorl that is made of carpels. तो ये जो है फोर्थ, इस जिसके टोटल 4 whorls आ जाते हैं, इसको आपने ज्ञात करना है इसके जो भी टोटल whorls हैं. एंड नाउ लेट्स रीड इट. द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज्ड इन सर्कल्स और whorls इन द रिसेप्टिकल. रिसेप्टिकल आपको मैंने बता दी द बल्जिंग पोर्शन जिसके ऊपर ये सारे whorls अरेंज हुए हुए होते हैं, उससे हम कहते हैं रिसेप्टिकल. विच इज़ फ्लैटेंड टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक. और पेडिसल, पेडिसल जो होती है स्टॉक ऑफ फ्लावर है. ठीक है, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल दैट इज कम्पोज ऑफ सेपल्स. द करोला इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड इज सेकेंड वॉल इट इज कम्पोज ऑफ पेटल्स दैट इज
The inner, that is the second wall and which protects the inner parts and also attract insects for pollination. कि ये जो petals होती हैं ये pollination का topic हम discuss करेंगे तो तब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा. petals बस आपने ये जहन में रखना है कि that is the third wall of a flower. तो टॉपिक से ये जो आपको एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन गिवन है, डिस्क्राइब द फीमेल एंड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है. दैट इज़ द योर रिटन टास्क. और ये वाला टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट लेसन में रीड आउट करेंगे. सो लेट्स कंप्लीट दिस एंड एंड दिस लेसन. अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ.